ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रमजान से संबंधित प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा कि मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बहुत पवित्र है। पूरे महीने में खुदा ने 30 रोजे रखने का हुक्म दिया और 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने का भी हुक्म दिया है और साथ ही पूरा कुरान शरीफ पढ़कर बहुत बड़े सवाब का भी वादा किया है। इस महीने में की गई एक नेकी का सवाब 10 गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने का सम्मान और एहतराम के साथ 30 रोजे मुकम्मल करें और इस्लाम की बताई हुई तमाम बातों पर अमल करें ताकि गुनाह से बचे रहें। मौलाना ने कहा कि तमाम मुसलमान जो खाने पीने और चाय आदि चीजों का कारोबार करते हैं वो दिन में बंद रखें। इफ्तार के समय से लेकर देर रात तक व्यवस्था करें, इससे रोजों का सम्मान बना रहे। देखा जाता है कि बाज मुस्लिम क्षेत्रों में भी दिन में भी खाने पीने के होटल खुले रहते हैं, जिससे रोजे की पवित्रता भंग होती है। इसलिए कि रमजान का महीना साल भर में एक बार आता है, उसका अगर अपने हाथों मजाक बनाया जाएगा तो फिर उसकी पवित्रता भंग होती है। मौलाना ने मस्जिद के इमामों से अपील करते हुए कहा कि सहरी का सिर्फ समय बताएं कि कब सहरी वक्त खत्म हो रहा है और नमाज और दुआ के बारे में बताएं। अनावश्यक तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें, इसलिए कि वक्त हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चे रात और दिन मेहनत में लगे रहते हैं। सभी लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। बाज मस्जिद के इमाम हजरात कैसेट लगा देते हैं, वो कैसेट घंटों बजती रहती है। मौलाना ने आगे कहा कि हुकूमत, नगर निगम, टाउन एरिया के जिम्मेदारान सफाई सुथराई और बिजली और पानी की व्यवस्था अच्छी रखें ताकि रोजदारों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। रमजान शरीफ का महीना शुरू होने जा रहा है। मैं तमाम देश के शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और बिलखुसूस मुसलमानों से मेरी अपील है कि मुसलमान रमजान का एहतराम करें और रमजान के महीने के जो रोजे हैं वो रोजे किसी एतबार से माफ नहीं है। हर हाल में आकिल बालिग मर्द और औरत पर ये रोजे फर्ज है। हाँ, कहीं अगर उज़्र शरई है वो अलग बात है, रमजान के बाद वो रोजे कज़ा रोजे रखे जा सकते हैं। मगर आम तरीके से ये देखा जा रहा है कि रमजान के महीनों में भी लोग सड़कों पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, होटल खुले रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि खाने के होटल, चाय के होटल, इन तमाम होटलों को, खाने पीने की चीजों को तमाम एक महीने के लिए बंद कर देना चाहिए और खोलना है तो इफ्तार के बाद, यानी नमाज मगरिब पढ़ने के बाद उसको खोलें। और लोग इस बात का भी एहतमाम करें कि आस पड़ोस के लोग को भी तरगीब दें कि वो भी रोजा रखें। 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और रात जगने से सवाब नहीं मिलता, बल्कि रात भर अगर इबादत करेंगे, खुदा का नाम लेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। लोग ये समझते हैं कि तरावी के बाद रात भर जग रहे हैं तो सवाब मिलेगा। हरगिज ऐसा नहीं है। और मैं मस्जिद के इमामों से ये भी अपील करूंगा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सीमित दायरे में करें, बहुत कम से कम करें, इसलिए कि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको तकलीफ होती है। तो सिर्फ लाउड स्पीकर का इतना एहतमाम करें कि सहरी का वक्त बता दें कि इतना वक्त हो गया है और इतने बजे सहरी खत्म हो जाएगी। बाज जगह ऐसा देखा गया कि कैसेट लगा देते हैं, घंटों घंटों नात खानी हो रही है। बाज जगह यह भी देखा गया कि तकरीर चल रही है। तो इन तमाम चीजों से एहतियात बरतें और हर तबके के लोगों का ख्याल रखें। और मैं हुकूमत से भी अपील करूंगा कि हुकूमत रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त लाइट और बिजली का किसी एतबार से वो न जाए और सुचारू रूप से चलना चाहिए। बिजली और पानी की अशद जरूरत होती है और इसी के साथ साथ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में या टाउन एरियाज के जो जिम्मेदारान हैं वो सफाई सुथराई का ध्यान रखें, क्योंकि रमजान का महीना 1 साल के बाद आता है। ये रमजान का महीना बड़ा मुकद्दस और मुतबर्रक महीना है।